So in the previous video, we have learned that how do we first do the valuation of a receivable. We know we do the valuation on the basis of net realizable value, and we have studied how do we find out the net realizable value. We find it through two methods. First is percentage of sales, second is percentage of receivables. But valuation is actually done when we follow the allowance method. And in the direct write-off method, we do not need to do any valuation. But since we know that none of the company follows direct write-off method, all the companies follow the allowance method because it complies with the accrual accounting. It complies with the principle of matching principle. After valuation and after studying how do we write off bad debt expense, now we are going to see how do we dispose our receivables. ज़रूरी नहीं है कि हम कंपनी अपने पास रिसीवेबल्स रखें. कंपनी कभी कभी उन रिसीवेबल्स को डिस्पोज भी कर देती है. नाउ हाउ डज द कंपनी डिस्पोज इट्स रिसीवेबल? कंपनी डिस्पोज उसको करती है बाय सेलिंग दोस रिसीवेबल्स. अब किसको सेल करती है? A company sells receivables to any finance company or a bank. Now these finance companies or bank who buys these receivables are known as factor. So mainly companies who has receivable, they sell those receivable to a factor, and a factor can be a bank or a finance company who is actually responsible for buying these receivables. Now this factor charges a factoring fee to the companies who are selling their receivables, and this fee somewhere ranges between 1 to 3% of the amount of receivables the companies are selling. So this factoring fee is applicable actually on the receivables. अब होता क्या है कि जब हम रिसीवेबल डिस्पोज कर देते हैं, देन यू आर डिस्पोजिंग द रिसीवेबल, यू आर सेलिंग द रिसीवेबल. जब एक कंपनी रिसीवेबल सेल कर रही है तो ऑब्वियसली रिसीवेबल उसके पास से जा रहा है एंड उसके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है उसके अगेंस्ट. बट ऑब्वियसली जो भी कैश आ रहा है उस कैश में से जो रिसीवेबल उसने सेल किया है, उस रिसीवेबल पे उसको एक सर्विस चार्ज एक्सपेंस भी देना पड़ रहा है. यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जब भी हम रिसीवेबल सेल कर रहे हैं, उस रिसीवेबल को आपने सेल किया, जो आपको अमाउंट मिला है, अमाउंट इज नॉट इक्वल टू द रिसीवेबल जो आपके पास था. वाई? क्योंकि उसके बीच में आप एक फैक्टरी फी भी दे रहे हैं, एक सर्विस चार्ज एक्सपेंस है विच इज एक्चुअली नोन एज सेलिंग एक्सपेंस ऑफ रिसीवेबल. सो सेलर जब भी रिसीवेबल सेल करेगा, एक तो उसके पास से रिसीवेबल जाएगा, दूसरा उसके पास कैश आएगा, बट कैश विल नेवर बी इक्वल टू द रिसीवेबल अमाउंट ही इज सेलिंग और द कंपनी इज सेलिंग, क्योंकि उसके बीच में उसको एक सर्विस चार्ज एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है, एक सेलिंग एक्सपेंस उसको पे करना पड़ रहा है. So a seller records that selling expense of receivable as a service charge expense. अब ये एक्सपेंस उसको क्यों पड़ रहा है? एक्सपेंस उसको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अब जो कंपनी, जो फैक्टर है, जिस फैक्टर ने उस रिसीवेबल को बाय किया है, अब उसका जो भी रिस्क है अनकलेक्ट होने का, वो सारा का सारा रिस्क किस पे ट्रांसफर हो गया है? फैक्टर पे ट्रांसफर हो गया है. सो दिस इज द रीजन कि फैक्टर जो होता है वो ये फैक्टरिंग फी भी चार्ज कर रहा होता है, कि दूसरे रूल्स वगैरह के साथ उसको ये भी होता है कि जाहिर सी बात, अब सारा जो रिस्क है वो उस पर ट्रांसफर होने वाला है. और जब भी किसी कंपनी को इमीडिएट नीड है, सो फैक्टर उसको पे बैक करके वो उसका रिसीवेबल बाय कर रहा है. बट जब फैक्टर भी बाय कर रहा है तो रिस्क सारा फैक्टर पे ट्रांसफर हो रहा है, और साथ साथ जो भी इमीडिएट कैश की नीड थी वो एक कंपनी की फुलफिल हो रही है. दिस फैक्टरिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज बिजनेस बाय द वे. ये एक खुद बहुत बड़ा बिजनेस है, और ज़्यादातर जो रिसीवेबल सेल करते हैं वो स्मॉल कंपनीज करती हैं. लार्ज कंपनीज को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्मॉल कंपनीज जो होती हैं ज़्यादातर उनको इमीडिएट कैश की नीड होती है, देन दे यूजुअली डिस्पोज देयर रिसीवेबल्स. सो लेट्स सी कि जब एक कंपनी डिस्पोज करती है तो कंपनी किस तरह से उसकी ट्रांजैक्शंस क्या इफेक्ट आता है उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, एंड किस तरह से ये एंट्री वो पास करते हैं, किन किन अकाउंट्स पे इसके इफेक्ट आता है. तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है ऑलरेडी, आप देख सकते होंगे. Assume that this furniture company factored 600,000 of receivables to federal factors.
Federal Factors assesses a service charge of 2% of the amount of receivables sold. सो ये है कि ये जो फर्नीचर कंपनी है ये अपने रिसीवेबल सेल कर रही है टू अ फैक्टर, और फैक्टर उस पर सर्विस चार्ज अप्लाई कर रहा है 2% का ऑफ द रिसीवेबल सोल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे ऊपर कि जब भी एक फैक्टरिंग फी चार्ज होती है, फैक्टरिंग फी किस पे चार्ज होती है? इट्स एप्लीकेबल ऑन द रिसीवेबल्स, एंड दिस फैक्टरिंग फी इज एक्चुअली a service charge expense for the company who is selling the receivables. So यहाँ पे we are going to record a transaction for the furniture company actually. So यहाँ पे हम डेट अज्यूम करते हैं, इट कैन बी जनवरी 1। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जी आप फर्नीचर कंपनी जो है अपना रिसीवेबल सेल कर रही है टू द फेडरल फैक्टर, और रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है? 600,000। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जब फर्नीचर कंपनी सेल कर रही है फैक्टर को रिसीवेबल, तो रिसीवेबल कंपनी से क्या है? जा रहा है। सबसे पहले तो हमने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे 600,000 से। अब दे से कि जो फैक्टर कंपनी है, फैक्टर 2% का सर्विस चार्ज अप्लाई कर रही है। किसको अप्लाई कर रही है? फर्नीचर कंपनी को, जो कि अपना रिसीवेबल सेल कर रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता चल जाएगा कि जी मेरा सर्विस चार्ज एक्सपेंस कितना है। 600,000 पे if we apply 2% then we will get the amount of 12,000। सो यहाँ पे मुझे मालूम चल गया कि सर्विस चार्ज एक्सपेंस जो फर्नीचर कंपनी का है वो कितना है? 12,000। We know whenever expense incurs, expense is always debited. So यहाँ पे मैं सर्विस चार्ज एक्सपेंस को क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी। हमने डेबिट कर दिया 10,000। अब एक्चुअली फर्नीचर कंपनी को मिल कितना रहा है कैश, जो रिसीवेबल उसने सेल किया है? सिंपली हम 600 से माइनस करेंगे 12, so we will get to know the cash furniture company is actually receiving is 588,000 against the sales of this 600,000 receivable. So हम यहाँ पे देख सकते हैं the cash company is receiving is never equal to the account receivable. The reason is कि कंपनी को एक सर्विस चार्ज एक्सपेंस भी पे करना पड़ रहा है। So this is how a company dispose its receivable. By the way, ये जो सर्विस चार्ज एक्सपेंस है इसकी जगह हम फैक्टरिंग फी या फैक्टर फी एक्सपेंस का भी टाइटल ऑफ अकाउंट यूज कर सकते हैं। So this is how a company dispose its receivables.